गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हो बच्चों। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 17 और डेट है आज 8 जुलाई 2021। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और इस तरफ आपको अपनी टीचर का नाम लिखना है। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि मुसीबत की इस घड़ी में कोरोना के टाइम पर आप घर से बाहर निकलने से पहले मुंह पर मास्क लगाएंगे और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करेंगे। तो बच्चों चलिए पहला प्रश्न करते हैं कि दिया नीचे दो चित्र दिए गए हैं, ठीक है। उन चित्र में आपको कुछ गलतियां ढूंढनी हैं और वो आपको इस इनके पास साइड में लिखनी है। तो गलतियां हम ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले जो सेंटा क्लॉज बनाया हुआ है छोटा सा बच्चा, ये आपको दिख रहा है। इसके जो इसने ड्रेस पहनी हुई है उसमें 3 बटन दिए हुए हैं, लेकिन इस वाली में सिर्फ 2 बटन दिए हुए हैं, यानी कि पहली गलती तो हमारी यही हो गई। अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरफ जो घास दी गई है उसमें जो एक घास का हिस्सा है वो कटा हुआ है, इसमें घास बनी हुई है। तो दूसरी गलती हमारी ये हो गई। अब हम ढूंढते हैं तीसरी गलती। तो हम अगर इसकी कैप को देखें तो यहाँ पर कैप में एक अलग तरह का फ्लावर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक सर्कल टाइप से कोई मोती टाइप लगा हुआ है। और 3 गलतियाँ हमने पकड़ ली है। हम चौथी पकड़े तो यहाँ सूरज के सामने बादल आया हुआ है, इस तरफ सूरज के सामने कोई भी बादल नहीं आया हुआ है। अगर हम इस ट्री को देखें तो ये जो बनाया हुआ है इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ भी डिज़ाइन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें ऊपर की तरफ डिज़ाइन दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों इस तरफ एक पेड़ यहाँ पर कम है और एक पेड़ इस तरफ यहाँ पर बनाया हुआ है, ट्री जो है वो बनाया हुआ है। तो ये बच्चों हमें 4-5 गलतियाँ हमने ढूंढ ली हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी 4 गलतियाँ आप ढूंढ के लिख सकते हो। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। कलरफुल क्रॉसवर्ड पजल विद गिवन हिंट्स, फाइंड आउट एंड राइट नेम्स ऑफ द कलर्स इन योर नोटबुक। यानी कि कलरफुल क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है आपको, ठीक है। कलरफुल पजल है जिसमें कि आपको गिवन हिंट्स भी आपको साथ में दिए गए, रेड पिंक ब्लू, यानी कलर्स के नाम भी दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि इन कलर्स को इसमें भरना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहले हम करेंगे RED, यहाँ पर E आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम बना देंगे YELLOW, ठीक है। 2 कलर हमारे हो गए, रेड और येलो। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ORANGE, ऑरेंज। अब हम लिखेंगे ब्लू, ये इस तरफ ब्लू ही बनेगा, देखो B लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, तो बीच में हमें L और U लिखना है। ब्लू बन गया हमारा। अब हम बनाएंगे पिंक, P और N लिखा हुआ है, बीच में हमें लिखना है I और यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे K। पिंक बन गया। आप ग्रीन देखेंगे GREEN, ग्रीन, ये हमारा ग्रीन बन गया, ठीक है। तो बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 2 था। अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, टॉक टाइम। यानी कि आपको कुछ डायलॉग्स लिखने हैं। पहले तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको इस जो पिक्चर है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। इसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं, एक लड़की है, एक दादी माँ है और एक आदमी और एक औरत है जो कि कुछ बातें कर रहे हैं। तो बच्चों आप सोचिएगा कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि ये व्यक्ति क्या बात कर रहा होगा। तो पहले हम इस व्यक्ति के बारे में लिखते हैं कि ये क्या बात कर रहा होगा, इसने क्या डायलॉग बोला होगा। तो ये बोलता है हाय पिंकी, यानी कि जो छोटी बच्ची है उसका नाम क्या है, पिंकी है। जो छोटी बच्ची है उसका नाम क्या है, पिंकी। हाय पिंकी, हाउ आर यू। पिंकी तुम कैसी हो, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो ये यहाँ पर हमें इसका चित्र आपको बनाना है और उसमें ये डायलॉग आपको लिखना है, हाय पिंकी हाउ आर यू। अब हमारा नेक्स्ट होगा, ये जो औरत आपको खड़ी दिखाई दे रही है, अब ये भी बोलेगी कि हाय पिंकी, हाय पिंकी
हाउ आर यू, यू आर looking very happy today. You are looking very happy today. ठीक है, तो दूसरे डायलॉग में ये आ जाएगा कि हाय पिंकी, हाउ आर यू, यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, तो ये दोनों बोलती हैं। ठीक है, उसके बाद दादी माँ बोलती है हेलो टू यू बोथ, हेलो टू यू बोथ। ठीक है, कि आप सबको, दोनों को भी हेलो करती है। उसके बाद पिंकी बोलती है यस अंकल आंटी, यस अंकल आंटी, टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम I have come to hang out today. पिंकी बोलती है यस अंकल आंटी, टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई हैव टू कम टू हैंग आउट टुडे। यानी कि बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश दिखाई दे रही हूँ। तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 17 थी, जो कि हम